हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी इन्वेस्टिंग में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक नए ईटीएफ की लिस्टिंग के बारे में। तो ग्रो म्यूचुअल फंड की तरफ से हमें लास्ट डे यानी कल के दिन मार्केट में एक नया ईटीएफ लिस्ट होता हुआ देखने को मिला है। चलिए देख लेते हैं कौन से इंडेक्स को ये ट्रैक करता है ईटीएफ और क्या कुछ है, सारी डिटेल्स सारा कुछ समझ लेते हैं इस नए ईटीएफ के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको याद होगा कुछ टाइम पहले हमने आपको अपडेट दिया था, जो कि ये द इकोनॉमिक टाइम की ये न्यूज़ है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। और जब इस ईटीएफ का इन्फो आया था हमने आपको अपडेट दिया था, और वो अपडेट ये था कि ग्रो म्यूचुअल फंड ने उस वक्त लॉन्च किया था निफ्टी मिड कैप 150 ईटीएफ, जो कि आज की डेट में अब ये ईटीएफ लिस्ट हो चुका है। और इस ईटीएफ का इन्फो आपको याद होगा आया था 28 अक्टूबर 2025 को, जो कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं, ग्रो का निफ्टी मिड कैप 150 ईटीएफ। और इसका इन्फो देखिए 11 नवंबर 2025 को क्लोज हो गया था, और कल के दिन फाइनली इस ईटीएफ की लिस्टिंग भी हमें देखने को मिल गई है। तो देख सकते हैं ग्रो के डीमेट अकाउंट में ये जो ग्रो का निफ्टी मिड कैप 150 ईटीएफ है ये लिस्ट हो चुका है, और इसका जो लिस्टिंग प्राइस है वो 223 रुपये के प्राइस पे लिस्ट होता हुआ हमें देखने को मिला है। और यहाँ आप देख सकते हैं ये ईटीएफ कल के दिन 17 नवंबर 2025 को लिस्ट होता हुआ देखने को मिला है। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट ट्रेडिंग सेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर यहाँ लगभग 24,000 का वॉल्यूम जनरेट हुआ है, जो कि टर्नओवर वाइज आप यहाँ देख सकते हैं तकरीबन 50 लाख का यहाँ पर टर्नओवर जनरेट हुआ है, जो कि ठीक ठाक है। अभी पहला दिन है ईटीएफ का, तो वॉल्यूम थोड़ा कम ही होता है। बाकी दोस्तों बताना चाहेंगे यहाँ पर आपको जो इसका ईटीएफ कोड है वो शो नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हमें चलना होगा एनएसई की वेबसाइट पर। तो देखिए सेम ईटीएफ का हमने यहाँ पर एनएसई की वेबसाइट पर इसका डेटा ओपन करके रखा हुआ है, जो कि ग्रो का निफ्टी मिड कैप 150 ईटीएफ है, जो कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो इस ईटीएफ का कोड शो हो रहा है वो आप यहाँ देख सकते हैं, ग्रो MC 150 यानी ग्रो मिड कैप 150 इस ईटीएफ का कोड है। तो इस कोड को अगर आप अपने डीमेट अकाउंट में डालेंगे तो ये ईटीएफ आपको मिल जाएगा, जो कि इसका सिर्फ एक दिन का ही डेटा दिखा रहा है, क्योंकि अभी एक ही दिन हुआ है इसको मार्केट में लिस्ट हुए। और यहाँ पर सारा कुछ आप इसका डेटा चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर डिलीवरी परसेंटेज क्या रहा है, और नंबर ऑफ ट्रेड्स जो कि 651 परफॉर्म हुई हैं। तो अभी नया ईटीएफ है, जिस वजह से नंबर ऑफ ट्रेड्स और यहाँ पर जो थोड़ा वॉल्यूम है वो थोड़ा सा कम आया है। धीरे धीरे जैसे जैसे लोग को इस ईटीएफ के बारे में पता चलेगा तो यहाँ पर वॉल्यूम और नंबर ऑफ ट्रेड्स बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। बाकी चलिए एक बार इस इंडेक्स के बारे में देख लेते हैं, क्या कुछ रिटर्न्स रहे हैं पास्ट में, और सारा कुछ देख लेते हैं कौन कौन से सेक्टर्स आ जाते हैं इसमें, और ये इंडेक्स आज की डेट में कहाँ पर ट्रेड हो रहा है ये भी जानना जरूरी है, मतलब कि कितनी गिरावट है इस इंडेक्स में, तो वो भी हम देखेंगे। तो देखिए एनएसई की वेबसाइट पर देख सकते हैं निफ्टी मिड कैप 150 ईटीएफ, जिसमें कि मिड कैप के 150 स्टॉक्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि रैंकिंग के हिसाब से देखा जाए तो निफ्टी के जो 500 होता है, निफ्टी 500 में से जो रैंक के हिसाब से 101 से लेकर के 250 तक की जो कंपनियां होती हैं वो मिड कैप की कंपनियां होती हैं, और वही 150 कंपनियां इस इंडेक्स का हिस्सा होंगी। और 250 से लेकर 500 तक के जो स्टॉक्स होते हैं रैंकिंग के हिसाब से वो स्मॉल कैप होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। और जो शुरू के 100 कंपनियां होती हैं वो लार्ज कैप कंपनियां होती हैं, ये तो आपको पता ही होगा, हमने अपनी वीडियोस पे कई बार डिस्कस भी किया है। बीच बीच में हम रिपीट इस वजह से भी कर देते हैं कि जो लोग नए लोग जुड़े हैं चैनल के साथ, तो उन लोग को भी ये सारी चीज़ें पता चल जाए। बाकी नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर सभी सेक्टर्स जो कि इस इंडेक्स में हमें देखने को मिलते हैं उनका वेटेज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जिसमें कि फाइनेंशियल सर्विसेज का 26.3% वेटेज है, कैपिटल गुड्स का 14.3% वेटेज है, हेल्थ केयर 8.4%, ऑटोमोबाइल्स 7.79%, IT 6.5%, केमिकल्स 4.8%, कंज्यूमर सर्विसेज का 4.18%, और कंज्यूमर ड्यूरेबल ऑलमोस्ट 4%, ऑयल एंड गैस का 3.4%। बाकी देख सकते हैं एफएमसीजी का यहाँ पर 4.29% वेटेज है, रियल्टी का 3%, और यहाँ पर कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें कि काफ़ी कम वेटेज है, वो भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो ये तो बात हो गई सेक्टोरल वेटेज की। तो अब चलिए एनएसई इंडेक्सोग्राम को भी एक बार चेकआउट कर लेते हैं।
तो फैक्ट शीट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने NSE इंडेक्सोग्राम ओपन हो जाएगा, जहाँ पर कि निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स के बारे में आप सारी जानकारी ले सकते हैं। तो लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स इस इंडेक्स में 6.2% के रहे हैं, जो कि मिड कैप में सिर्फ 6% के आसपास रिटर्न रहे हैं बीते 1 साल में। पर 5 साल का जो CAGR है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, 28.62% के रिटर्न रहे हैं। और यहाँ पर जो सिंस इंसेप्शन 16 से 17% के रिटर्न रहे हैं, वो काफ़ी अच्छे हैं ये भी। और फिर नीचे आएंगे तो सेक्टोरल वेटेज की तो हमने बात कर ही ली है। बाकी P रेशियो 34.12 का है, PB रेशियो 4.4% का है, डिविडेंड यील्ड 0.82% की है। और यहाँ पर जो टॉप 10 कंपनियों का वेटेज है, तो यहाँ पर BSE का सबसे बड़ा वेटेज है 2.68%, फिर हीरो मोटोकॉर्प 1.9%, सुज़लॉन 1.9%, डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ 1.68%। ऐसे ही आप यहाँ पर सारी कंपनियों का वेटेज चेकआउट कर सकते हैं, जो कि टॉप 10 कंपनियां हैं इस इंडेक्स में। बाकी नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर ये चार्ट देखने को मिल जाता है, जो कि 31 अक्टूबर 2025 तक का ये चार्ट है। और इस चार्ट से आप एक चीज़ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस इंडेक्स में कोई गिरावट फ़िलहाल से आज की डेट में नहीं है, और इंडेक्स जो है वो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही कामकाज कर रहा है, या यूँ कहें कि अपने ऑल टाइम हाई पर ही खड़ा हुआ है। चार्ट देखकर तो ऐसा ही हमें देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर कोई ख़ास गिरावट नहीं है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा अगर आप इस इंडेक्स में निवेश करने वाले हैं। बाकी यहाँ पर आपको रिबैलेंसिंग की बात की जाए तो जनवरी 31 और जुलाई 31 हर साल यहाँ पर रिबैलेंसिंग देखने को मिलती है इस इंडेक्स में। तो जो रिबैलेंसिंग है वो सेमी एनुअली परफॉर्म होती है। तो ये सारा चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी सिमिलर ETF के बारे में भी हम आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं कि मार्केट में अगर आप कोई और ETF में निवेश करना चाहते हैं जो कि सेम इंडेक्स निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स को ट्रैक करता हो, तो दूसरा जो बेस्ट ऑप्शन निकल के आता है मार्केट में वो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, मिराज एसेट का निफ्टी मिड कैप 150 ETF, जो कि एक तरीके से आपको ये सब्स्टिट्यूट है जो कि सेम ETF ग्रो का निफ्टी मिड कैप 150 ETF अब आ गया है मार्केट में। तो इस ETF की तरफ भी आप फोकस कर सकते हैं। और इस ETF की अच्छी बात है कि ये बहुत ही कम प्राइस में है, 22 रुपये पर यूनिट प्राइस में है। तो जिनको ग्रो का जो ये नया ETF लिस्ट हुआ है इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा लग रहा है इन टर्म ऑफ प्राइस, तो आप इस ETF की तरफ भी फोकस कर सकते हैं। बाकी मार्केट में मिड कैप के ETF और भी देखने को मिल जाते हैं, लाइक जीरोधा की तरफ से भी मिड कैप ETF देखने को मिल जाता है, उसका प्राइस इससे भी कम है। तो उसको भी आप एक तरीके से एज आ ऑप्शन देख सकते हैं, अगर वहाँ पर वॉल्यूम ठीक ठाक है और आपको उसके साथ सूटेबल है तो आप उसके साथ भी जा सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा ETF है, इसका बाकी वॉल्यूम वगैरह अच्छा आता है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन यहाँ पर 27,10,000 का वॉल्यूम आया है। और इस ETF का फंडामेंटल्स आप यहाँ देख सकते हैं। और इस ETF का जो सिंबल है वो मिड कैप ETF इस ETF का कोड है, जो कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो हमने देखिए आपको लगभग सारी जानकारी दे दी है इस मिड कैप 150 ETF के बारे में, और ग्रो का जो ये नया ETF लिस्ट हुआ है उसके बारे में भी हमने आपको सारी जानकारी दे दी है। तो अगर आपको इन ETF में किसी में भी निवेश करना है तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प ज़रूर लें, उसके बाद ही अपना व्यू बनाएं कि आपको निवेश करना है या फिर नहीं। बाकी ये था आज का हमारा अपडेटेड वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।